हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टाफड़ी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए अम्ल और क्षार की कैसे पहचान करें। यदि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो क्लास 10 में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही होगी कि अम्ल व क्षार को पहचानने के लिए दिया जाता है। और बहुविकल्पी में भी इस प्रकार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे। ये आपका विज्ञान होने वाला है, कक्षा 10 विज्ञान का अम्ल एवं क्षार एक नामक चैप्टर है। उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो अम्ल जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और जिसे क्षारक जिसे हम बोलते हैं बेस। अम्ल का मतलब क्या होता है आप खुद ही जानते होंगे कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होने का अर्थ ये है कि वो थोड़ा सा खट्टे होते हैं। तो खट्टे होने से ये अम्ल कहलाते हैं, क्या एसिड कहलाते हैं। तो इनका स्वाद में खट्टा होना ही इनके एसिड है। ठीक, तो ये एसिड है। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H प्लस आयन देते हैं। कौन सा प्लस देते हैं? H प्लस, ये आयन देते हैं। ये जो आयन देते हैं H प्लस, इसका कहने का अर्थ यही है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन देने का अर्थ ये है कि इसके जो उदाहरण के लिए मैं दे दूं एक ऑप्शन, जैसे H2SO4। तो यहाँ पर जो H शुरू में जुड़ा हुआ है वो प्लस आयन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल की पहचान करने के लिए शुरू में H होना चाहिए और प्लस आयन भी देता होना चाहिए। अब इसी प्रकार HCl भी आप ले सकते हैं, आगे कुछ भी ले सकते हैं ऐसा जो कि अम्ल के रूप में हो सकता है। ठीक, तो अम्ल की पहचान आप करना सीख गए, जैसे कि अमोनिया। और इसी प्रकार बहुत सारे अम्ल को आप लिख सकते हैं जहां पर आपको ये क्या, सॉरी ये नहीं होगा, तो जहां पर H प्लस आयन दिया हो वो सभी के क्या होंगे, अम्ल कहलाएंगे। और बात कर लेते क्षारक, जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे होने का अर्थ मतलब थोड़ा सा तीखे होते हैं। तो तीखे होते हैं तो इसमें कौन सा आयन मिलेगा, तो इसमें OH माइनस आयन मिलता है। अब OH माइनस आयन का मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो ना एक किसी तत्व से जुड़ा हो गया, जैसे कि ये मूलक के रूप में कार्य करेगा। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे क्या है, बेसिस हैं, क्षार हैं। ठीक, तो ये क्षारक और अम्ल की पहचान करना आप सीख चुके होंगे और इनकी परिभाषा भी आप स्वयं से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए, अगर यदि इसका अभिक्रिया हम जल के साथ करवा देते हैं H2SO4 की, तो यहाँ पे H प्लस आयन अलग हो जाएगा और H2SO4 अलग हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो भी रिएक्शन होती है उसमें ये H प्लस आयन और यहाँ पे OH माइनस आयन बाहर चला जाएगा। आप रिएक्शन को खुद ही पढ़ सकते हैं, अपनी बुक्स उठाइए, वहाँ पर चेक कीजिए, आपको कुछ इसी प्रकार से मिलने वाला है। तो इस प्रकार से यदि जानकारी चाहते हैं, आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।